ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवायान सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपाद्र दृष्टे सस्ता नमो अस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्युधाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानं वंदेहं श्रीहित हरिवंशम। भागवत में 3 मंगलाचरण है। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण का विधान है। एक मंगलाचरण ही किसी शुभ कार्य के लिए पर्याप्त है, परंतु भागवत में 3 मंगलाचरण क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। हम जब भी कोई शुभ कार्य करने चलते हैं तो सांसारिक लोग, आत्माएं, प्रेत आत्माएं और देवतागण इसमें बाधा डालने का प्रयास करते हैं। शुभ कार्य को करने में कोई बाधा ना आए, इसलिए मंगलाचरण का विधान है। इसीलिए भागवत में 3 मंगलाचरण किए गए, एक शुकदेव जी का, एक सूत जी का और एक व्यास जी का, ताकि ये भागवत करने में कोई व्यवधान ना आए। एक बार एक गोपी यमुना तट पर बैठी ध्यान लगाए हुई थी। नारद जी वहां से निकले तो पूछा कि हम सब तो संत जन, योगी जन, तपस्वी जन, ज्ञानी जन प्रभु का ध्यान लगाते हैं तो ठीक है, पर आपके पीछे तो प्रभु क्यों ही डोलते रहते हैं आगे पीछे, आप किसका ध्यान लगाए हुए हैं? गोपी ने कहा, मेरी तो व्यथा ही अलग है, मैं किसी का ध्यान नहीं लगाई, पर जो ध्यान में है मैं उसको हटाने का प्रयास कर रही हूँ। बड़ी दुखी हो गई हूँ। सासू मां नित्य गाली देती हैं, गाय दूहने को कहती हैं। जब गाय दूहने जाती हूँ तो लाला चला आता है, बोलता है, गाय दूह रही हो, मुझे दूध नहीं पिलाओगी? तो मैं उसके मुंह में ही थन को लगा देती हूँ और जब देखती हूँ सासू माँ के चिल्लाती हैं, सारा दूध नीचे पड़ा है, तो पता चलता है कि ये तो मेरे मन में जो कृष्ण विराजमान है, मेरे हृदय में जो ये कान्हा बैठा है, ये वो था, ये साक्षात कृष्ण नहीं था। जब पानी भरने जाती हूँ मटका लेकर के तो पीछे पीछे आ जाता है, कहता है मुझे पानी नहीं पिलाओगी, और जब मैं पानी पिलाने लगती हूँ तो सारा पानी बह जाता है, मटका भी गिर जाता है। उसके नयन कटाक्ष ऐसे हैं कि उसकी एक झलक से मैं सद्बुद्ध भूल जाती हूँ। फिर सासू माँ आती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? मैं तो परेशान हो गई हूँ। सासू माँ ने कहा था अगर तुम सद्बुद्ध ना सही कर लेना तब तक घर वापस मत आना। तभी बैठ करके सोच रही हूं कि ये जो मेरे मन बुद्धि में श्री कृष्ण रमा हुआ है ये निकल जाए तो ही घर को जाऊं और अपनी माँ को मुंह दिखाऊं। नारद जी सर पकड़ के बैठ गए, बोले, बताओ, योगी ऋषि मुनि संत तपस्वी सोचते हैं किसी तरह प्रभु ध्यान में आ जाएं, और तुम्हारे प्रभु ध्यान में है तो तुम उनको निकालने का प्रयास कर रही हो। जय हो तुम्हारी। ऐसी गोपी, गोपी कहते किसको है? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो प्रभु के रस को जिनकी इंद्रियां नित्य पीती रहती हैं वही हैं गोपियां। ऐसा प्रेम अगर पाना चाहते हैं तो हरि कथा ही एक सहारा है। कलयुग में नाम संकीर्तन ही एक सहारा है और दूसरा कोई आश्रय नहीं है। भागवत में 6 प्रश्न का उत्तर है। ये प्रश्न कौन से हैं? इसमें पहला प्रश्न है कि विवेक की वृद्धि कैसे हो। दूसरा प्रश्न कहता है कि माया और मोह के जंजाल से कैसे छूटें। तीसरा कहता है कलयुग में लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो रहे हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति कैसे छूटे। चौथा प्रश्न कहता है कलयुग में हर जीव दुखी है, कष्ट है, इन कष्टों का नाश कैसे हो। और पांचवा प्रश्न है कि कलयुग में लोग न शौच करेंगे, न तप करेंगे, न ध्यान करेंगे, न यज्ञ करेंगे, इतने अपवित्र हो जाएंगे तो उनको पवित्र करने का क्या साधन है। और छठा और अंतिम प्रश्न है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। जब जीव क्रोध, मोह, माया, लोभ के चक्र से बाहर आकर के
पवित्र हो जाएगा। तो ऐसे कुछ गिनती के जीवों को कृष्ण प्राप्ति की चाह होगी। कहते हैं जब कृष्ण रीझ जाते हैं तो राधा रानी के चरणार बिंद तक ले जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण को पाना चाहेंगे। तो भागवत ये 6 प्रश्नों का पूर्ण उत्तर समाहित किए हुए है। कल हमने कथा सुनी कि भक्ति महारानी सभी श्रोताओं के हृदय में बैठ गईं और ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए। अब नारद जी ने पूछा सनकादिक ऋषियों से, ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने देखा कि कैसे ज्ञान और वैराग्य जीवित हो गए। अब मुझे ये बताइए कि अगर कलयुग में कोई बहुत पापी है जिसने बहुत पाप किए हैं तो क्या उसका भी उद्धार हो जाएगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गहा क्रोधाग्नि दग्या कुटिलाश्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंतिते। तुम कह रहे हो किसी ने पाप किए हैं तो कट जाएंगे, हम तो कहते हैं जिसने पाप के सिवा और कुछ न किया हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो, सारे दुराचार किए हों, जिसने मदिरा पान किया हो, जिसने जुआ खेला हो, वो सारे पापियों के पाप कट जाएंगे सिर्फ श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ से। तो कहने लगे नारद जी, तो ऐसा क्या कोई व्याख्यान है जो आप हमें सुना सकते हो? उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा एक व्याख्यान है। एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण था, बहुत ही सुंदर कार्य किया करता था। उसकी एक पत्नी थी धुंधली, कलह प्रिया थी। जब तक कलह न हो जाए तब तक उसको खाना हजम नहीं होता था। ये तुंगभद्रा नदी क्या है? ये सिर्फ अपना शरीर है। तुंग माने ऊंचा, भद्रा मतलब कल्याण। जो कल्याण के लिए जो उत्तम साधन मिला है, ये मानव शरीर मिला है और ये आत्मदेव हमारी आत्मा है। पर यहाँ पर एक धुंधली भी विराजमान है। कौन है धुंधली? हमारी बुद्धि है धुंधली। ये बुद्धि क्या करती है? हमको जो परम कल्याण के लिए मानव शरीर मिला है, इस शरीर का उपयोग नहीं होने देती और दुरुपयोग करती है संसार के कार्यों में। तो ऐसे आत्मदेव और धुंधली थे। शादी के बहुत साल बीत गए थे परंतु कोई संतान नहीं थी। एक बार आत्मदेव जी ने कहा, गृहं त्यक्त्वा वनम गतः, अब मैं ग्रह का त्याग कर दूंगा और वन को चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा ही दुख का विषय है। जब गए तो वहां एक नदी के किनारे बैठ करके रोने लगे। वहां से एक संत निकले। संत ने सोचा, देखो कितना दीनहीन मानव है ये, प्रभु के लिए रो रहा है, इसकी परेशानी को कुछ कम करते हैं। संत जी पास गए, पूछा, क्या दुख है तुम्हें, बताओ। क्या प्रभु के लिए जो साधन कर रहे हो वो साधन नहीं बन रहा? क्या नाम जप की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं बन पड़ रही? क्या दुख है बताओ, मैं प्रभु प्राप्ति के लिए तुम्हारा जो भी सहयोग होगा वो मैं करूंगा। आत्मदेव जी बोले, मुझे ये कोई दुख नहीं है, मैं कोई प्रभु प्राप्ति का साधन नहीं कर रहा। मुझे तो ये दुख है कि मैं इतने दिनों से शादी होने के बाद भी आज तक पिता नहीं बन पाया। संत महाराज ने तो सर पे हाथ रख लिया। बोले, मैंने तो सोचा ये कोई प्रभु की याद में रो रहा है, ये तो संसार के लिए रो रहा है। संसार में कुछ भी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, सारा धन वैभव घर कुछ भी मिल जाए, पर सुख नहीं मिल सकता। पर आत्मदेव जी कहाँ समझने वाले थे। संत महात्मा ने उनकी कुंडली देखी, उनका हाथ देखा और कहा, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब तो वो लगे आत्मदेव जी माथा पटकने। बोले, मैं तो एक जन्म का ही दुखिया था, तुमने तो मुझे 7 जन्म की बातें बता दी। अब क्या होगा? मैं 7 जन्म तक पिता नहीं बन पाऊंगा, मैं तो यही नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूंगा। संत महाराज जी डर गए कि कहा मैं पंगा ले लिया मैंने, ये तो अब अगर कूद जाएगा तो मुझे ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, मुझे कुछ करना होगा। संत महाराज ने एक फल दिया आत्मदेव जी को और कहा, जाना, ये तुम अपनी पत्नी को पवा देना, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो जरूर ही इसको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी बड़े प्रेम से फल को लाए और धुंधली को दिया।
धुंधली धुंधली बुलाने लगे। घर आते ही धुंधली पर दौड़े दौड़े आई। सोची कि आत्मदेव जी आज मेरे लिए तो 9 लखा हार ही लाए होंगे। क्या लाए हो? कहने लगे मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, ये फल पाओगी तो तुमको निश्चय ही संतान होगी। धुंधली कहने लगी, जब पूरी व्यथा बताई आत्मदेव जी ने, कहने लगी कि जब संत ने एक बार तुमसे कहा कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तुमसे जब ये कहा सप्त जन्मावधि तब पत्रो नैव चा, तब तुम क्यों जबरदस्ती ये फल ले आए? आत्मदेव जी ने कहा मैं पुत्र चाहता हूं इसलिए ले आया, अब तुम ज्यादा बातें मत करो और इस फल को पालो। धुंधली कहां पाने वाली, उसका तो नाम ही धुंधली है। इतने में ही उसकी एक पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि अभी पास में ही एक स्त्री को प्रसव हुआ था, प्रसव के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो धुंधली और डर गई। फिर उसकी बहन आई और बहन ने कहा कि क्या ये फल खाने से बच्चा हो जाता है? बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल मत खाना, मेरा बेटा होने को है, जो भी होगा बेटा बेटी मैं तुम्हें दे दूंगी। धुंधली को बहन को लगा कि इनके तो बहुत संपत्ति है, अगर मैं अपना पुत्र या पुत्री इनको दे दूंगी तो वो सारी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। धुंधली ने फल नहीं खाया। बहन ने कहा ऐसा करो तुम फल मत खाओ, ये जो गाय है तुम्हारे घर में ये भी बड़े दिनों से बंध्या है, कोई बछड़ा नहीं है, इसको पवा दो, संत के प्रसाद की चेकिंग भी हो जाएगी और तुम्हारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। धुंधली ने बड़े प्रेम से उस गाय को ये फल खिला दिया। कुछ ही दिनों बाद बहन की संतान हुई। बहन ने ला करके धुंधली को दे दी। लालने पालने में जो दुख होता है वो बहन नहीं पाना चाहती थी। लालने पालने दुखम प्रसूता या वर्तते, बंध्यावा विधवा नारी सुरवनी चेती में मति। बहन और धुंधली सोचते हैं कि एक बंध्या नारी और एक विधवा बहुत सुखी हैं, क्योंकि ना तो उनको बालक उत्पन्न करना पड़ता है, ना बालिका, और ना तो पति का कोई काम ही करना पड़ता है। देखो तो कलयुग की नारियों की ऐसी मति हो गई है, ऐसी मति कि नारियों का क्या दुर्दशा होगी, ये तो सोचने की बात है। धुंधली ने जब बच्चे को ले लिया तो आत्मदेव जी बड़े खुश हुए। सारे में जाके ढिंडोरा पीट दिया, मुझे संतान हुई, मुझे संतान हुई। अब 3 महीने बीत गए, संतान हुए तो जो जिस गाय को फल पवाया था उस गौमाता ने भी बछड़े को जन्म दिया। इतना सुंदर मानव शरीर का पुत्र उत्पन्न हुआ, बस कान थे गाय के समान तो नाम हुआ गोकर्ण। ऐसे ही धुंधली के भी बच्चे का नामकरण की बारी आई। धुंधली दौड़ी दौड़ी आई, बोली 9 महीने मैंने दुख झेला है, मैंने अपने पेट में रखा है, झूठ ही बोल रही है, देखो मैं ही इसका नामकरण करूंगी। तो आत्मदेव जी बोले क्यों परेशान होती हो, तुम ही नाम रख दो इनका। नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े हो गए, एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। धुंधकारी जहां से भी निकलता लोग दरवाजा बंद कर देते और गोकर्ण जहां से भी जाते लोग बाहर निकल के नमस्कार करते। धुंधकारी के क्रियाकलापों से परेशान होकर के आत्मदेव जी निकल पड़े। बोले पहले निकले थे प्राण देने को कि पुत्र नहीं है, अब पुत्र हो गया तो प्राण देने को निकल रहे हैं। जैसे ही घर से बाहर निकले गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी ने पिता को कहा न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। किसको सुख है? ना इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख है, किसी को सुख नहीं है पिताजी। संसार का नाम ही दुखालय है, ये दुख का ही स्थान है, यहाँ सुख की अपेक्षा करना तो मूर्खता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, राम सुखी कौन? तो कहा सुखी राम के दास। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरी तो गति ही अलग है। जैसे लोहा जब लोहे से पिटता है तो उसको इतना दुख नहीं होता, पर सोना लोहे से पिटता है तो
इतना दुख नहीं होता, पर लोहा लोहे से पिटता है तो बड़ा दुख होता है। जब अपने दुखी करते हैं तो बहुत दुख होता है, दूसरे दुख दें तब भी थोड़ा कम दुख होता है। इतना कह करके आत्मदेव जी वन को चले गए और प्रभु की भक्ति में लग करके वैकुंठ को पाया। इधर धुंधकारी और भी उपद्रवी हो गया। मां से कहने लगा, पिताजी चले गए हैं, पर कहां पर अपना धन रख गए हैं ये मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। धुंधली ने उसको सब कुछ बता दिया, कहां धन पैसा जेवरात रखे हैं, और खुद जा करके कुएं में कूद गई। देखो यही दुर्दशा होती है। माँ को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और दूसरी बात यहाँ ये समझने की है कि कभी भी प्रभु से कुछ छीनना नहीं चाहिए। जो प्रभु स्वयं नहीं दे रहे हैं उसको जबरदस्ती पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती अगर प्रभु से कुछ छीन करके वस्तु लोगे तो वो वस्तु ऐसे ही निकलेगी। अगर तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है तो जरूर प्रभु का कोई प्रयोजन है इसमें, उससे तुमको आनंद नहीं होगा, इसीलिए प्रभु उस वस्तु को नहीं दे रहे हैं। देखो आत्मदेव जी ने जबरदस्ती करके धुंधकारी को लिया तो क्या गति हो रही है। अब गोकर्ण जी ने देखा माता कुएं में कूद गई, पिता बाहर चले गए, अब मेरी ही बारी है। तो कहा भैया ऐसा है मैं तीर्थ करके आता हूँ। गोकर्ण तो तीर्थ को चले गए। धुंधकारी बड़ा खुश हुआ, चलो अब सब चले गए, अब क्या करें। तो गया बाजार से गड़िकाओं को ले आया, गड़िकाओं को लाके घर में रख लिया। चोरी डकैती करके धन कमा करके राजा का धन लूट आया। गड़िकाओं ने खूब भोग किया और इसके बाद जब राजा का धन लूट लाया तो गड़िकाओं ने सोचा कि अगर अब हम इसके साथ रहेंगे ये तो पकड़ा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। ऐसा करते हैं धन लेके कहीं भाग जाते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। गड़िकाओं ने धुंधकारी की हत्या कर दी। अब धुंधकारी बन गया प्रेत। गोकर्ण जी को जब ये पता चला तो उसका श्राद्ध किया गया में जाकर के, पर फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक बार जब वो सो रहे थे तो एक भेड़ दिखी। वो भेड़ हाथी के रूप में बदल गई और फिर भैंसा के रूप में। गोकर्ण जी डर गए और पूछा, हाथों में जल लिया और छिड़का। पूछा कौन हो तुम? बोला मैं वही तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा मैं तो गया में तुम्हारा श्राद्ध करके आया, फिर भी तुमको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा मैं तो नंबर 1 का पापी हूं, मुझे गया में तुम हजारों श्राद्ध कर लोगे, लाखों श्राद्ध कर लोगे, तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब गोकर्ण जी बड़ी परेशान कि मेरे भाई का कैसे इस जीव का कल्याण होगा। सबसे पूछने लगे, किसी ने नहीं बताया। सूर्य जी की आराधना करी तो सूर्य जी ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु गोकर्णो निश्चयम कृत्या वाचनार्थ प्रवर्तितः। तुम सप्ताह यज्ञ करो, तुमको जरूर धुंधकारी की मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी ने विशाल पांडाल लगाया, विशाल भागवत का आयोजन करा। दूर दूर से लोग कथा को सुनने आए। उधर धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बांस में आकर के बैठ गया और कथा को सुनने लगा। जैसे जैसे एक दिन बीतता बांस की गांठ टूटती जाती। 7वें दिन 7 गांठें टूट गईं और वैकुंठ से विमान आया जिसमें बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ लोकों को चला गया। अब बाकी लोग बड़े परेशान कि हमने भी तो कथा सुनी थी, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने कहा जैसे जिस भावना से जिसने कथा सुनी वैसा ही हुआ। धुंधकारी ने अपनी मुक्ति के लिए कथा को सुना, उसकी मुक्ति हुई। कहते हैं कैसी तड़पन होनी चाहिए प्रभु से मिलने के लिए। तो कहा ऐसी तड़पन होनी चाहिए कि तुम्हारी नाक बंद कर दें और तुमको पानी में डुबो दें, तो वहां से निकलने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए जैसी तड़पन होगी वैसी तड़पन हो तब प्रभु मिलते हैं। तो गोकर्ण जी ने बाकी सबसे कहा तुम उदास मत हो, हम फिर से भागवत का आयोजन करेंगे। और फिर से बड़ी भागवत का आयोजन हुआ। सबने उतनी ही तड़पन से प्रभु से मिलने के लिए और मुक्ति पाने के लिए कथा सुनी। जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ संपूर्ण हुआ तो जितने श्रोता विराजमान थे उतने ही विमान आए और सब बैठ करके वैकुंठ को गए। ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। ऐसा सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताया। अब क्या था, नारद जी तो नाचने लगे, गाने लगे,
प्रहलाद जी वहां आए, मृदंग बजाने लगे, कोई झांझ बजाने लगा, अर्जुन जी तान छेड़ने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे और खूब नाम संकीर्तन होने लगा। बंधुओं, नाम संकीर्तन ही कलयुग में एकमात्र प्रभु को पाने का साधन है। खूब जोर जोर से नाम संकीर्तन करो। कहते हैं जोर जोर से नाम संकीर्तन करने पर जो पशु पक्षी भी पास में होते हैं वो भी सुनते हैं और उनका भी कल्याण होता है। गुरु मंत्र को जरूर मुख से बाहर मत निकालो, उसका तो अंदर ही अंदर मनन करो, चिंतन करो और जपो, परंतु नाम संकीर्तन खूब जोर जोर से करना चाहिए। नाम संकीर्तन के बल पर तुम प्रभु को पा पाओगे, प्रभु को मिल जाओगे। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश।